टाइम से ज्वाइन नहीं करते बच्चे। हरिओम आप सभी को। हाँ, हम यहाँ पे थे, देखो। और रिवीजन आपको बता देता हूँ। परिणाम, ताप, संस्कार, दुख। दुख क्यों पढ़ रहे हैं? ये सूत्र क्यों पढ़ रहे हैं? ये पढ़ने की वजह क्या है? क्यों पढ़ा जा रहा है ये सूत्र? हर सूत्र पढ़ने के कारण है। क्यों पढ़ा जा रहा है, कौन बताएगा? इस सूत्र को पढ़ने की वजह क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? सर इसके पहले वाला जो सूत्र था, तेलाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, यानी आप जैसे कर्म करते हो वैसे आपको अगला जन्म मिलने वाला है। तो जो हम्म। पुण्य का फल होता है वो अ, उसके अच्छे कर्मों के वजह से उससे सुखदायी जीवन मिलेगा। लेकिन हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए वो सुखदायी हो भी, लेकिन जो ये विवेकी पुरुष है उसके लिए वो सुख भी दुख ही लगता है। तो इसके लिए आगे का सुख बताया है, आगे का सूत्र है कि कैसे। हाँ, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। इसी को जो डिफाइन आपने किया, ये उसी को बताया जा रहा है कि विवेकी पुरुष के लिए भी जो जितने भी सुख हैं प्रेजेंट टाइम के, परिणाम में तुरंत सुख होगा लेकिन उसमें दुख है। ताप में जब प्रेजेंट में करोगे तब सुख होगा लेकिन उसमें भी दुख है। संस्कार में भी प्रेजेंट में सुख हो सकता है लेकिन फ्यूचर में दुख है। इस तरह से तीनों दुख बताए। ठीक है, वो सुख ही है, सुख को दुख रूप में समझाया है आपको। इसलिए विवेकी पुरुष उनमें भी, उन सुख में भी दुख को देखते हैं, इसलिए वो सबका त्याग कर देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, सारे सुख को। अब परिणाम दुख देख लीजिए, कर्म विपाक मैंने बताया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी हम चलते हैं ताप दुख में। ताप दुख क्या होता है? ताप दुख एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आगम का अर्थ क्या हुआ इसमें? क्या? तंत्र मंत्र। अच्छा, तंत्र मंत्र? तंत्र कांड हो गए क्या? ओके। तंत्र मंत्र कहाँ लिखा है? ठीक है, अभी देखो ताप दुख समझा रहा हूं। सभी प्रकार के भोग रूप सुख विनाशशील है। जितने भी भोग हम करते हैं, जब उसका वियोग होता है, जैसे कि आपको कोई भी वस्तु अच्छी लग रही है, मोबाइल अच्छा लग रहा है, मोबाइल चलाने में अच्छा लग रहा है, आपका फेवरेट फोन है, जो भी है, जो भी जितनी भी प्रिय वस्तु है, सबकी कुछ ना कुछ अच्छी चीज होती है। जब वो चीज टूट जाती है या फिर उसके टूटने से जब उसका वियोग होता है, तो निश्चित ही वहां पे ताप उत्पन्न होता है। जो दुख होता है ना आपको उसके अटैचमेंट से, जब वो चीज डिटैच होती है तो जो दुख उत्पन्न होता है वो ताप दुख कहलाता है। इसमें लिखा आता है भोग काल में उनके विनाश की संभावना से। मतलब जो चीज आप सोच रहे हो केवल, आज मुझे चीज अच्छी लग रही है, फ्यूचर में ये चीजें छूट जाएंगी मुझे, तो जो भय के कारण जो दुख हो रहा है वो ताप दुख है। ठीक है। इसी तरह मनुष्य को भी जो सुख कारक भोग प्राप्त होते हैं वो सातिशय होते हैं। मतलब सातिशय मतलब क्या? सातिशय मतलब जिनसे बढ़कर कोई दूसरा होता है। दूसरा होता है। और निरतिशय जो ईश्वर को परिभाषित किया था आपने, ईश्वर से बढ़कर कोई दूसरी सत्ता नहीं है ना। निरतिशयम तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। यहीं से सातिशय शब्द को समझिए कि मतलब आपको जो भी चीजें प्राप्त हैं वो सातिशय हैं। निश्चित ही जो आपके पास फैसिलिटीज हैं, जो भी चीजें हैं, उससे बढ़कर भी दूसरे लोगों के पास वो चीजें अवेलेबल होंगी। तो उसे देख कर जो ईर्ष्या भाव आपके भीतर आता है, ईर्ष्या नामक ताप जो भीतर उत्पन्न होता है, ठीक है, ये ताप दुख जो होता है एक तरह की जेलसी होती है। ठीक है, ये ताप दुख है। भोग की अपूर्णता से भी भोग काल में संताप होता है। ठीक है, मतलब जो आपको चीज चाहिए जो नहीं मिल रही है, तो इससे भी भोग काल में संताप बना रहता है। मतलब एक ताप समझ रहे हो कैसा है? ईर्ष्या बने रहना, दूसरों के सुख को देखकर अपने आप को जेलस फील करना, ये सारा कुछ ताप दुख के अंदर आता है। संस्कार दुख क्या होंगे? जो भी चीजें हम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो मैंने पहले समझाया था वो इसका है। जिन जिन पदार्थों में, जिन जिन भोगों में मनुष्य को सुख का अनुभव होता है, उस अनुभव के संस्कार उसके हृदय में जम जाते हैं, क्योंकि हर चीज का संस्कार निरंतर जम रहा है। ठीक है। जब उन भोग सामग्रियों से उसका वियोग होता है, जो मैंने पहले बोला था वो इसका है। ठीक है, जब कोई जैसे जब हम अटैच होते हैं तो उसके संस्कार बन जाते हैं, जब उससे हम डिटैच होते हैं तो उसी के संस्कार ही दुख का कारण होते हैं। कैसे?
एग्जाम्पल से समझिए, जब हम कोई भी चीज कर रहे हैं, जैसे कि लिखा है, तब वे संस्कार पहले के सुख भोग की स्मृति द्वारा महान दुख के हेतु हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, जब किसी मनुष्य को, जब किसी भी मनुष्य की स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि भोग सामग्री नष्ट हो जाती है, तो उसको याद कर करके वो रोता है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको अटैचमेंट थी उन सब चीजों से। मेरे पास इतना धन था, मेरी पत्नी जो थी मुझे इस प्रकार से सुख देती थी, मेरी सेवा करती थी, मतलब उन सब चीजों को याद करके वो दुखी महसूस करता है। तो ये होते हैं संस्कार दुख, क्योंकि वो जो कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम पे जो कर रहा था, उसके संस्कार उसके हृदय में जम रहे थे। फिर जब वो डिटैच होती है चीजें, तो दुख उत्पन्न करती है। प्रेजेंट टाइम में तो खुश हो रहा है ना उन सब चीजों से, सुखी लग रहा है उसको, लेकिन वो दुख है। जहाँ सुख है वहां दुख है, सीधी सी बात। और लोगों को सुख पहुंचाता था, आज मेरी ये दशा है कि मैं भिखारी होकर लोगों में सहायता मांगता फिरता हूँ, इत्यादि। ये सारे दुख हैं। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है इसके? मैं लोगों को सुख पहुंचाता था, आज मेरी ये दशा है कि मैं भिखारी होकर लोगों की सहायता मांगता फिर रहा हूं। ये सारा कुछ संस्कार दुख है, संस्कार बनते जाते हैं। इसके सिवा वे भोग संस्कार भोग आसक्ति की वृद्धि में कारण होने से जन्मांतरों में भी दुख के हेतु होते हैं। मतलब ये संस्कार प्रेजेंट टाइम में तो दुख बन ही रहे हैं, वो आपके भविष्य के लिए भी आपके हेतु बन जाते हैं दुख के। ये संस्कार दुख जो होते हैं। अब ये जो तीनों दुख आपने पढ़ा, परिणाम, ताप और संस्कार, इसका कारण है गुणवृत्ति विरोध। गुणवृत्ति विरोध मतलब आप अच्छा कर रहे हो, अभी आपके प्रति आपको प्रसन्नता आ रही है। जितने भी सत्व के कार्य होते हैं, सत्व गुण का कार्य क्या होता है? प्रकाश। मतलब जितने भी मैंने कहा था, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य जो होता है सत्व गुण का कार्य, वो सारी चीजें आप कर रहे हो। वो सतरजतम जो मैंने आपको बताया था, सतरजतम जो होता है एक व्यक्ति के भीतर एक टाइम पे एक डोमिनेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी जो बचे हैं दोनों, वो है नहीं वहां, वो है क्षीण मात्रा में, तनु मात्रा में, अभी शिथिल है, लेकिन वो है। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो सतरजतम के डिसबैलेंस से ही कर रहे हैं। अभी हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, निश्चित ही हमारे भीतर सत्व दौड़ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रज भी दौड़ रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ है, परेशानियां हैं, दुख है, अज्ञान है। मतलब एक टाइम पे तीनों गुण अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मतलब इन गुणों की वृत्तियां जो है अपना अपना कार्य कर रही हैं। इनके कार्य करने से ही क्या होता है? परस्पर विरोध का भाव उत्पन्न होता है हमारे शरीर में ही, हमारे इस मन में ही, अंतःकरण में ही विरोध उत्पन्न होता है गुणों के कारण। इसी कारण ये सत रज तम के डिसबैलेंस के कारण ही सारी चीजें होती है। सत में अच्छे कार्य करोगे, रज में सतरज दोनों कार्य करोगे, तम में अज्ञान के कार्य करोगे। तो इसके कारण ही सारा कुछ हो रहा है। ठीक है? परिणाम, ताप, संस्कार, ये गुणवृत्ति विरोध के कारण ही हो रहा है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। आप ध्यान काल में बैठे हो, सत्संग कर रहे हो, तो सत्व गुण की प्रधानता है, अतः सात्विक सुख प्राप्त हो रहा है प्रेजेंट उस टाइम पे। परंतु वहां पे भी सांसारिक स्फुरता आपकी दौड़ रही है। तंद्रा भी उस सुख में विघ्न उत्पन्न करेगी। ऐसे ही अन्य कामों भी आपको समझ लेना चाहिए। अर्थात परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख तथा गुणवृत्ति विरोध के होने वाले दुख को विचार द्वारा विवेकी पुरुष समझता है। इस कारण उसकी दृष्टि में भी कर्म विपाक दुख रूप ही है। अर्थात साधारण मनुष्य जिन भोगों को सुख रूप समझता है, विवेकी के लिए वो सारे के सारे दुख। ठीक है? ये दुख। किसी का माइक ऑन है? पुष्पा जी, आपका माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। सॉरी। अब देखिए, हमने दुख जान लिया क्या होते हैं, परिणाम, ताप, संस्कार सब समझ लिया। अब आगे क्या? आगे के संबंध पढ़ना बहुत जरूरी है। उपयुक्त वर्णन से सिद्ध हो गया कि जन्म, आयु और भोग रूपी सभी कर्म विपाक दुख रूप है। आपने सिद्ध कर लिया, सब समझ लिया आपने। उनका मूल सहित उच्छेद करना। उच्छेद मतलब निरोध करना। उच्छेद से तात्पर्य यहाँ निरोध से है। मनुष्य का कर्तव्य है इनसे छूटना। ये दुख जो है जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, तो इसे समझाया जा रहा है कि इनका उच्छेद करना है, अर्थात उनको त्यागना है, उनसे मुक्ति पाना है। तो उस मुक्ति प्राप्त करने का क्या उपाय है? मुक्ति पाने का उपाय अगले सूत्र में आपको बताया। ठीक है? इन दुखों से मुक्ति पाने का। अब पहली बात देखिए, दुख की बात आती है तो दुख जो अभी आपके प्रेजेंट लाइफ में चल रहा है वो तो चल ही रहा है। मतलब जो होता है प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित,
यहाँ मुख्य रूप से फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही। जो भोग लिया वो तो चला गया, जो भोग रहे हो वो तो भोग ही रहे हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। लेकिन जो आने वाला, अभी तक नेट जेआरएफ की तैयारी अच्छे से नहीं की, दुख हुआ, चला गया, नहीं की, अभी नहीं करोगे तो भी दुख है, ठीक है। हम अपने पास्ट को नहीं चेंज कर सकते, प्रेजेंट को भी तुरंत नहीं कर सकते चेंज, कि वो तुरंत एक क्षण के बाद परिवर्तित हो जा रहा है। मतलब हम फ्यूचर को सोचकर प्रेजेंट को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला दुख है वो नष्ट करने होंगे। मतलब ये सारे दुख आने वाले हैं लाइफ में, मतलब वर्तमान जन्म के पहले, मतलब एक तरह से दुख का कारण यहाँ समझ लो जो जन्म जन्मांतर की जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम जन्म ले रहे हैं फिर मर रहे हैं, ये दुख की बात कर रहे हैं। वापिस से इस जन्म को लेना, वापिस से वही भोग करना, वही, ये मतलब भोग जो चला जा रहा है निरंतर, उस दुख की बात हो रही। इस दुख को त्याग करने योग्य बोला है, मतलब आने वाला दुख जो है, दुखम अनागतम, जो अभी आया नहीं है, आने वाला है, फ्यूचर, उसकी बात हो रही है। परंतु जो दुख अभी तक प्राप्त नहीं हुए, भविष्य में होने वाले हैं, उनका नाश उपाय द्वारा अवश्य कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने उन्हीं को हे बताया। ठीक है, आगे देखते हैं संबंध। अब देखिए आपने, ये चतुर्व्यूहवाद है, ठीक है, चतुर्व्यूहवाद पूछेगा एग्जाम में तो यही है आपका चतुर्व्यूहवाद। चतुर्व्यूहवाद 13 नंबर से स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, जिसका नाश करना हो उसके मूल कारण को जानने की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसी भी घर को गिराते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव गिराई जाती है, वैसे ही जो दुख है उसके नींव को गिराना, उसके मूल कारण को गिराना बहुत आवश्यक होता है। मूल कारण जैसे ही नाश होता है, पूरी उसका पूर्णतः नाश हो सकता है, नहीं तो वह पुनः उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। जैसे बेशरम, शायद बेशरम एक होता है पौधा जैसा, वो जम जाता है बार बार, कई कई चीजें होती हैं, उसको हम मूल से नहीं समाप्त करते हैं तो वो वापस जन्म ले लेते हैं। कई सारे एग्जाम्पल हैं इसके मूल वाले। चारा हो गया, चारा जो होता है ना, कैसे चारा, जो जंगली चारा होता है जिसको हम नहीं चाहते कि वो रहे, वो बार बार हो जाएगा। कब तक रहेगा? जब तक उसका मूल रहेगा विद्यमान। जब उसका मूल नाश हो जाता है तो वो समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए मूल को जानना बहुत आवश्यक है। अब उसका मूल मतलब हेतु, कारण बताते हैं। दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हे हेतु। दृष्ट क्या है? दृष्टा है। दृश्य क्या है? दृश्य की चर्चा हम अगले सूत्र में भी करेंगे, लेकिन दृश्य क्या है? दृष्टा और दृश्य मुख्य रूप से अलग है। दृष्टा शुद्ध चेतन स्वरूप है, दृश्य जो है विकारी है, परिवर्तनशील है, परिणामी है। जो कुछ परिवर्तन हम देख रहे हैं ना संसार जगत में, सारा कुछ वो परिणामी है, मतलब जड़ है, प्रकृति जड़ है। इस जड़ और चेतन के साथ जो संयोग हो रहा है वही तो कारण है, ठीक है। इसमें तो बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है नहीं आपको। प्रकृति और पुरुष अलग अलग है। प्रकृति और पुरुष का एक हो जाना, जो कि हमेशा से अलग थे। प्रकृति अलग थी, पुरुष अलग था, ईश्वर अलग थे। पुरुष भी निर्विकार था, ईश्वर का ही तत्व था। लेकिन हुआ क्या, मैंने आपको शुरू में कहानी समझाई थी, ये वही कहानी चल रही है, इसको वापस से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक दुख का कारण इनका ही मेल, प्रकृति और पुरुष का मेल ही दुख है, दुख का कारण है। मतलब दृष्टा दृश्य भाव जो है, स्वस्वामी भाव जो स्थापित हो चुका है, वही दुख का कारण है, ठीक है। इस पुरुष को क्या बोलते हैं व्यास भाष्य में? दृष्टा को बुद्धि प्रति संवेदी पुरुष कहा है। बुद्धि प्रति संवेदी पुरुष, ठीक है। मतलब बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर तदाकारता को धारण करने वाला है। ये जो दृष्टा है, दृष्टा, ये जो दृष्टा है प्रेजेंट टाइम में ऐसा होता है कि वो शुद्ध है, लेकिन क्या होता है, वो बुद्धि में जो भी प्रतिबिंबित आती चीजें उस दृष्टा के, उसी के तदाकार उन सब चीजों को देखने वाला। मतलब बताया स्ट्रीट लाइट की तरह बस देखता है, जो जैसी उसकी बुद्धि दिखाती है बस वो वैसा देखता है। प्रतिबिंब द्वारा बुद्धि को चेतन तुल्य करने वाले पुरुष के लिए दृष्टा शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब बुद्धि को हम चेतन मान लेते हैं, जबकि बुद्धि चेतन तत्व नहीं है, ठीक है। मतलब बुद्धि और पुरुष
आपस में मिल जाते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र हो जाता है, और हम सोचते हैं कि जो संसार सागर हम देख रहे हैं प्रेजेंट में वही चेतन है, जैसे हमें बुद्धि दिखा रही है वही चेतन हम समझने लगते हैं। इसी को यहाँ समझाया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इसी सूत्र में अगला सूत्र दिखाई देता है आपको। कैसे? इसी सूत्र में अगला सूत्र है दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। अब इसमें आप जानते हो शुद्ध निर्विकार है। टुडे आई एम नॉट टेकिंग क्लास, थैंक यू। आज मनोज जी की क्लास नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे दृष्टा तो आप जानते हो, दृष्टा का वर्णन आगे भी होगा, लेकिन पहले महर्षि पतंजलि जी ने आपको दृश्य बता दिया। अगली परिभाषा जो है दृश्य की है। पूर्व सूत्र में दृष्टा दृश्य और उनके संयोग के बारे में आपने जान लिया। अब पहले उन्होंने दृश्य का स्वभाव बताया है, उसका स्वरूप और प्रयोजन आपको बताएंगे। ठीक है, हर सूत्र के जो संबंध है उनमें ही सारा कुछ है। अब दृश्य क्या है? प्रकृति। प्रकृति क्या है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। इस प्रकृति की परिभाषा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अभी भी याद करते चलिए, आपको पूरा समाधि और साधन याद हो जाएगा। याद कर रहे हैं ना आप सभी? याद करते चलिए, पूछूंगा फिर मैं। इस प्रकृति में बताया है प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रियां जिसका स्वरूप है, और काम क्या है इस प्रकृति का? भोग और अपवर्ग देना। प्रकृति ही भोग करवाती है और बाद में वही अपवर्ग कराती है। ठीक है, इस प्रकृति में कभी आप सत का कार्य करते हो, कभी रज का, कभी तम का, ये वही प्रकृति है। तो दृश्य जगत प्रतीत होता है आपको आंखों से, उसी प्रकृति की बात हो रही है। इस दृश्य जगत में जो भी आपको प्रतीत हो रहा है, सत्य तो प्रकाशमान होगा, क्रियाशील होगा, या फिर स्थिति मूढ़ व्यक्तियों के लिए स्थितिशील होगा, इस सारा कुछ इस प्रकृति के भीतर ही है। जैसे कि हम गुणों में समझ कर आए हैं अभी, सारा कुछ ये प्रकृति मतलब क्या? ये दृश्य जगत, एक तरह से इस प्रकृति से तात्पर्य इस दृश्य जगत से। प्रकृति मतलब दृश्य जगत, सिंपल, जो भी हम देख रहे हैं। यहाँ पे प्रकाश भी होगा, क्रिया भी होगी, स्थिति भी होगी। अब ये पुरुष के अलावा सब समझ सकते हैं सर, पुरुष के अलावा जितने भी सब है दृश्य। हाँ, जो भी आप देखते हैं अपनी बुद्धि के सारूप होकर, वो सारा कुछ प्रकृति है। जो भी दृश्य जगत आपको प्रतीत होता है, सारा कुछ प्रकृति है। अब इस प्रकृति के जो भी कार्य है वो प्रकाश क्रिया और स्थिति शीलम होने के कारण ये तीन तरह के होते हैं। प्रकाश डोमिनेंट होगा तो प्रकाश के, क्रिया होगा तो रज के, स्थिति होगी तो तम के, ये तीन चीजें। अब इसमें इसका प्रयोजन भी बताया है इस सूत्र में कि प्रकृति का कार्य भी क्या है। इसका प्रयोजन भी यहाँ सिद्ध किया है, भोग और अपवर्ग देना। भोग और अपवर्ग देना मतलब सिंपल सी बात, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि सारा कुछ पहले से डिफरेंट है। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, मिलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ईश्वर। ईश्वर के प्रेरणक होकर ही, मतलब ईश्वर प्रेरणक ही है ये प्रकृति। ठीक है, ईश्वर की प्रेरणा से ही प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, ईश्वर की प्रेरणा से ही। और जब ईश्वर की प्रेरणा होती है तो प्रकृति भी सिद्ध करती है। संप्रज्ञात समाधि द्वारा हम क्या करते हैं? भोग। संप्रज्ञात समाधि एक तरह से भोग के अंदर जो भी हम चीजें देख रहे हैं, उन चीजों से उपरत हो रहे हैं, देख रहे हैं कि जो चीजें हैं ये वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है, ये दुख का कारण है, आने वाले दुख इसी प्रकृति में ही ऐसे बनते जाएंगे, वापिस से मेरा ऐसा जन्म होगा, मैं वैसे ही जन्म मरण के चक्कर में निरंतर निरंतर मरता रहूंगा, जीवित होता रहूंगा। कि आपने भोग लिया, सारा कुछ भोग आपने कर लिया, इससे उपरत होने के लिए क्या? ये प्रकृति ही आपको बताती है कि अपवर्ग भी एक रास्ता है। भोग भी यही कराती है, अपवर्ग भी यही कराती है, यही है प्रकृति। ठीक है, जैसे बीमार व्यक्ति जो होता है वही अच्छे हेल्थ को समझता है। जो हेल्दी व्यक्ति है उसके लिए तो मैं हेल्दी हूं ही, मुझे क्या चाहिए। जब कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता उसको बोलो कि यार योगा करो तो उसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगता। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे मेरे जो छत में एक व्यक्ति रहता है, वो 3-3 बजे तक पढ़ता था, 3-3 बजे तक रात को। मैं बोला भाई देखना, तुम लिख के ले लो, बीमार पड़ोगे, योगा किया करो। मैं उसको बोला कुछ एक्सरसाइज किया करो, योगा नहीं करना, योगा मत करो, एक्सरसाइज करो, कुछ किया करो अपनी बॉडी के लिए। बोला नहीं भैया मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया है मेरा। मैं बोला तुम ले लो, स्टाम्प ला दूं, स्टाम्प में ठप्पा मार देता हूँ, आज नहीं कल पढ़ोगे बीमार, पर पढ़ोगे जरूर। जो 3 बजे तक रात को जाग के पढ़ता है वो अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहा है शरीर के, वो बीमार पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई इसमें
दो मत है ही नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो पड़ेगा ही पड़ेगा। आज देखो उसको अर्थराइटिस हो गया, HLA रिपोर्ट कल आई तो उसका अर्थराइटिस निकला, अचानक से यहाँ पेन स्टार्ट हुआ, ये वो किसके पास से स्टार्ट हुआ, ये पूरे जांग तक उसका पेन स्टार्ट होता है, पूरा उसको दर्द हो रहा है। तो ये सारा कुछ समझ रहे हो, एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं। अब उसको समझ, अब उसको पेन हो गया, अब मैं उसे कह रहा हूँ योगा करने, हाँ भैया मुझे योगा बताइए, योगा करना है मुझे, अभी तक कह रहा था तो नहीं किया, अब कह रहा हूं तो कर रहा है। कारण ये प्रकृति ही भोग और अपवर्ग कराती है। जो भी दृश्य जगत है, जो भी आप देख रहे हो, ये सब प्रकृति है। ये भोग जो कर रहे हो ये प्रकृति है, और फिर यही प्रकृति ही अपवर्ग का रास्ता दिखाएगी। समझ में आई चीजें क्या है, भोग और अपवर्ग। इसको ही यहाँ सब शब्दों में समझाया हुआ है आपको, ठीक है। भोगासक्त पुरुष अपना स्वरूप दिखलाकर भोग प्रदान करना, और मुक्ति चाहने वाले योगी को दृष्टा का स्वरूप दिखलाकर मुक्ति प्रदान करना, ठीक है। समझ में आई ये बात क्या है, यही दृश्य का प्रयोजन है। मतलब जो भोग करना चाह रहे हैं उनको भोग कराना, और जो योगी दृष्टा का स्वरूप समझ लिए हैं, दृष्टा का स्वरूप चाहते हैं जो, उनको मुक्ति देना, ये प्रकृति का कार्य है। दृष्टा को उसके निज स्वरूप दिखला देने के बाद उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस पुरुष के लिए यह लुप्त हो जाती है, अर्थात उस पुरुष के लिए, केवल उस पुरुष के लिए होती है प्रकृति नष्ट। अन्य के लिए, जिनका अपवर्ग नहीं हुआ, उनके लिए वैसी की वैसी बनी रहती है। अब देखिए प्रकृति के बारे में आपने जाना, अब प्रकृति हो गई, तो अब प्रकृति के भेद, प्रकृति का नाम क्या है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, क्या करती है, भोग और अपवर्ग देती है। तो प्रकृति के कुछ भेद भी होंगे, ठीक है। प्रकृति के भेद 4 प्रकार से होते हैं, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। अब इसको जानने के लिए आप सबसे पहले काम करिए, आपको मैं चीज दिखा देता हूं पहले। जो मैंने लास्ट टाइम आपको चार्ट दिखाया था, याद है। 25 तत्वों वाला ना सर। हाँ वही आएंगे ना विशेष रूप से। दिख रहा है, दिख रहा है ना। हाँ सर। अब देखो इसमें आप जो चीज देखनी है वो दिखा रहा हूं मैं, लिंग मात्र अलिंग, सारा कुछ इससे देखते देखते समझोगे, समझ में आएगी चीजें। कहाँ है भाई, पीछा आने ही वाला है, ये आया, ये आया, आ गया, आ गया, आ गया, ये आया, अब आ गया। देखो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की तरह बना हुआ है ना, इससे भी दिखाऊंगा आपको और इससे भी दिखाऊंगा। इसमें देखो विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग गुण परमाणु, प्रकृति को समझना, ठीक है। प्रकृति जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, प्रकृति अलग है। प्रकृति में सबसे पहला तत्व क्या बनता है, बुद्धि, महत्व। इस बुद्धि को यहाँ पे क्या बोला है महर्षि पतंजलि में, इसमें बोला है, बुद्धि को बोला है लिंग मात्र, बुद्धि को बोला है लिंग मात्र, ठीक है। फिर देखिए इसमें 3 चीजें है, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। अलिंग इसी प्रकृति को बोला है, ठीक है। अलिंग जो है ना, इसी मूल प्रकृति को बोला है, जो पहले साम्य अवस्था में थी, अभी इसमें कोई विकार नहीं आए थे, इसी को अलिंग कहता है। लिंग मात्र और अलिंग समझ गए, विशेष और अविशेष समझाता हूं। अब देखो इसको एक बार पढ़ लो आप लोग,
कि विशेष क्या बोला है। देखो इसमें विशेष क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच महाभूत हो गए, पंच महाभूत। पंच ज्ञानेंद्रियां क्या होती है, हाथ पैर मुख, जो सारा कुछ होता है, पंच ज्ञानेंद्रियां पंच कर्मेंद्रियां। ठीक है, कितने हैं ये, 16 है टोटल, 5 5 10 5 15 और एक ये मन। इनको विशेष क्यों बोल रहा है, इन 16 को मिलाकर विशेष बोला है। विशेष क्यों बोला, सोचे हो कभी, अहंकार को विशेष में क्यों नहीं लिया। बताओ बताओ। ऊपर की ओर जा रहे हैं अभी। 16 तत्व है वो, आप स्थूल पकड़िए, अविशेष है उसको थोड़ा तन्मात्रा और अहंकार, ऐसे ऊपर की ओर जा रहे हैं सूक्ष्म होते हुए। हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, वो तो ठीक है ऊपर की ओर जा रहा है, अभी मैं आपको जो सोच रहे हो ना आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। लेकिन देखो यहाँ पे इन क्या क्या है, देखो पंच ज्ञानेंद्रियां पंच कर्मेंद्रियां और एक पंच महाभूत और एक ये मन। ठीक है, अब इसमें देखो पंच ज्ञानेंद्रियां कहाँ पे है, पंच ज्ञानेंद्रियां यहाँ पे है। ठीक है, पंच ज्ञानेंद्रियां यहाँ पे है, पंच कर्मेंद्रियां कहाँ पे, यहाँ पे है। दिख रहा है ना, पंच कर्मेंद्रियां यहाँ पे है। ये क्या है भाई, ये यहाँ पे, यहाँ पे पंच कर्मेंद्रियां, यहाँ पे पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। पंच महाभूत भी है, पंच महाभूत यहाँ पे है, यहाँ पे है पंच महाभूत। और किसको बोला है, एक मन को बोला है। इनको ही क्यों बोला है, तन्मात्रा को क्यों नहीं बोला है विशेष में, उत्तर है आपके पास, कुछ भी चीज है क्यों है। सर तन्मात्रा सूक्ष्म है सर, है सर। और हाँ। ये स्थूल रूप से है इसके लिए। विशेष मतलब जिसको हम फील करते हैं, जिसको मतलब जो हमारी इंद्रियां देख पाती हैं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, मन जो है एक इंद्रिय ही है, उभय इंद्रिय इसको बोलते हैं हम। मतलब जो भी इंद्रियों के जानने में आने वाला है वो सारा कुछ विशेष में आएगा। जैसे कि आपका पंच भौतिक शरीर जो है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंच भौतिक शरीर इनसे ही मिलकर बना है पंच भौतिक शरीर। और ये पंच शरीर के भीतर भी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंच महाभूत तत्व होते हैं। हाथ पैर मुख गुदा उपस्थ, आपके स्रोत त्वक रक्त चक्षु रसना घ्राण, ये ज्ञानेंद्रिय और मन होता है। ये सारा कुछ विशेष इसलिए है क्योंकि हम इसी के द्वारा ही शांति, घोर मूड रूप, इन सारे कुछ सुख दुख सारा कुछ इसी से हम महसूस करते हैं। ठीक है, तन्मात्राओं से नहीं करते, क्योंकि निर्जीव सृष्टि में तो ये भी आता है आपका पंच भौतिक शरीर के बाद ये जो चीजें बनती। ठीक है, सर स्पर्श से तो भी हम अनुभव करते हैं ना सर। अनुभव करते हैं, जो भी चीजें विशेष है वो आपके इंद्रियों में आने वाली है, इसलिए वो विशेष। ठीक है, अब अविशेष क्या क्या है, अविशेष में क्या क्या है वो देखो। गुणों के विशेष होने के, धर्म के व्यक्ति प्रकटता इन्हीं से होती है, इसलिए इनको विशेष कहते हैं। मतलब जो त्रिगुण होते हैं ना, त्रिगुण की अभिव्यक्ति इन्हीं तीनों से होती है, जो भी आपने देखी इन्हीं चीजों से होती है। जो आपको देखा पंच ज्ञानेंद्रियां पंच कर्मेंद्रियां पंच महाभूत और मन, इन्हीं से ही अभिव्यक्ति किसकी, गुणों की, 17 स्तंभ की जो प्रकटता है इन्हीं से होगी, उनसे नहीं होगी जो इसके अतिरिक्त है। सांख्य में इनका नाम क्या बोला है, विकार। विकार विकारी मैंने समझाया था आपको, विकार क्या है विकारी क्या है। अविशेष क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्राएं, इनको सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं क्योंकि ये स्थूल पंचभूतों के साथ कारण है तथा छठा अहंकार। यहाँ 6 है, अविशेष में कितने हैं, 6। 6 कौन कौन से देखो, डायग्राम में जाओ वापस से। पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं हैं, और क्या है, और क्या है, अहंकार, अहंकार। अहंकार। पंच तन्मात्राएं और अहंकार, ये क्या है, अविशेष है। ठीक है, अविशेष क्यों है, क्योंकि हम इसको नॉर्मली हम अपनी तन्मात्राओं से देख सकते हैं क्या, इंद्रियों से देख सकते हैं क्या, नहीं। अहंकार के अपनी इंद्रियों से आप देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते। ठीक है, इसलिए ये अविशेष है। विशेष अविशेष और लिंग मात्र मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये लिंग मात्र है, बुद्धि। लिंग मात्र क्या है, बुद्धि। फिर एक आखिरी बचता है कौन सा, अलिंग, प्रकृति। प्रकृति। जो साम में प्रकृति है, प्रकृति में विकार आने के बाद तो वो
वो नहीं रहेगी फिर, ठीक है। लेकिन जो साम्य प्रकृति है उसको यहाँ पे मूल प्रकृति को ही यहाँ पे अलिंग कहा है, ठीक है। समझ में आया? कितना सिंपल समझा दिया, इसको समझने में बहुत टाइम लग जाता वरना आपको। चार्ट में ही सारा कुछ छिपा हुआ है, कोरिलेट करके समझा करो, विशेष क्यों है, अविशेष क्यों है, लिंग मात्र क्यों है, अलिंग क्यों है, ठीक है। यस सर। देखो इसमें लिंग मात्र किसको बोला है? बुद्धि तत्व को। गीता में बुद्धि के नाम से लिया गया है। हमने किस नाम से देखा यहाँ पे? हमने यहाँ पे महत के नाम से या बुद्धि के नाम से, दोनों के नाम से देखा। इसको लिंग मात्र कहते हैं। अलिंग क्या है? मूल प्रकृति, जो मैंने बताया सांख्य में जो हम पढ़े हैं, मतलब जिसका पहला परिणाम जो होता है महत्व, महत तत्व जो होता है उसको मूल प्रकृति कहते हैं, उसका नाम अलिंग है। साम्यावस्था को प्राप्त गुणों के स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए प्रकृति को चिन्ह रहित अव्यक्त कहते हैं। क्यों कहते हैं अव्यक्त? वो साम्यावस्था में रहती। अब प्रकृति की खास बात ये भी है, ये परिणामी होने के बाद भी अव्यक्त, जैसे पुरुष जो है चैतन्य है, निर्विकार है, अनादि है, अनित्य है, सॉरी नित्य है, नित्य है बोलते हैं ना, पुरुष ऐसा ही है ना, नित्य है, अपरिणामी है, निर्विकार है, चैतन्य है, पुरुष है। प्रकृति भी देखो परिणामी होने के बाद भी वो नित्य है। जो चीज अपरिणामी है वो नित्य नहीं हो सकती, मतलब जो परिवर्तनशील है वो नित्य नहीं हो सकती, उसका क्षरण तय है, वो मरेगी ही मरेगी। लेकिन प्रकृति परिवर्तित होने के बाद भी नित्य सदा चली आई है। प्रकृति की खास बात यह है, हमें समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहा हूं। अब देखो दृश्य आपने देख लिया, दृश्य का प्रयोजन, दृश्य के भेद। अब यहाँ पे दृष्टा का स्वरूप जानना आपको बहुत जरूरी है। दृष्टा कौन? आपकी आत्मा, आपकी शुद्ध आत्मा, आपकी शुद्ध चेतन आत्मा, उसकी बात अब यहाँ हो रही है। जो दृष्टा होता है, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य, मतलब जो दृष्टा होता है वो दृश्य मात्र होता है, मतलब चेतन मात्र होता है, ज्ञान स्वरूप आत्मा होता है, वो शुद्ध है, वो कोई चेंजेस नहीं है उसमें। समझ रहे हो? यहाँ कहीं दृष्टा होता पुरुष जिसको बोलते हैं, इनसे अलग, वो शुद्ध है, अलग है, वो दृष्टा है। शुद्ध भी मतलब सर्वथा स्वभाव से शुद्ध है, निर्विकार है, कोई परिवर्तन नहीं, अपरिणामी है, चैतन्य है, परमात्मा का एक अंश है, ठीक है। वो निर्विकारी है, जो आपकी आत्मा है। करती क्या है ये हमारी आत्मा? प्रत्यानुपश्य, प्रत्यानुपश्य करती है, मतलब बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखती है। जैसी जिसकी मनोवृत्ति वैसी उसकी बुद्धि, और मनोवृत्ति संस्कार से बनती है, संस्कार से मनोवृत्ति, मनोवृत्ति से बुद्धि। अब जैसी उसकी बुद्धि होगी वैसी उसकी मनोवृत्ति होंगी। समझ रहे हो ना? हर व्यक्ति की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। वो क्यों अलग है? जब प्रकृति से ही बुद्धि बन रही है तो सबकी बुद्धि अलग अलग क्यों है? कोई सत्संग की ओर जा रहा है तो कोई शराब पीने की ओर जा रहा है, जबकि जो आत्मा है वो तो सबकी सेम है। उसकी कर्म संस्कार के ऊपर डिपेंड करता हाँ, होगा। कर्म संस्कार। हाँ माँ, हाँ हाँ, प्रणाम। समझ में आया? सबकी आत्मा एक है, फिर भी सबकी बुद्धि अलग क्यों है? क्योंकि सबकी मनोवृत्ति संस्कार अलग होने के कारण अलग अलग है। अब जैसी आपकी मनोवृत्तियां पिछले जन्म में थी वैसी आपकी बुद्धि वृत्ति इस जन्म में होगी, उसी के अनुरूप आप देखने वाले होंगे। इसलिए बोलता हूँ योगा में यदि आए हो आप, तो अच्छे कर्म संस्कार लेकर आए। हम आए हैं, बस दुख इस बात का होता है इतना कुछ जानने के बाद भी हम लोग क्या योग का पालन कर पाते हैं? बस दुख इसी बात का रहता है जीवन में, इतना कुछ पता होने के बाद भी हम लोग पालन नहीं कर पाते ना। कितनी विडंबना है जीवन की। सब पता है, ये चेतन है, ये आत्मा है, ये यम है, ये नियम है, ये अच्छा है, ये बुरा, सब पता है। क्राइम करने वाले से ज्यादा क्राइम देखने वाले को बुरा माना जाता है, क्योंकि तुम देखे हो, तुम कुछ किए नहीं। वैसे हम हैं, हमको पता है हम क्राइम कर रहे हैं पर हम कुछ करते नहीं है इसमें, ये स्थिति है हमारी। तो देखिए इसमें दृष्टा को समझते हैं। दृष्टादर्शी मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य, दृष्टा जो है शुद्ध है, चेतन है। करता क्या है? वो बुद्धि के अनुरूप देखता है, जैसे उसकी बुद्धि दिखाती है वैसा वो देखता है। तो लगता है यही शरीर सत्य है, ये गलत है, ठीक है। कूटस्थ है, असंग है, प्रकृति के साथ अनादि सिद्ध अविद्या से माना जाता है। किसके साथ?
इसका जो संबंध है किसका, आत्मा, ये जो आपका जो ये पुरुष है, दृष्टा जो है, ये कूटस्थ है, असंग है, निर्विकार है, शुद्ध है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अविद्या नामक क्लेश के कारण प्रकृति के साथ मिल जाता है। यहाँ पे हेतु भी बता दिया आपको, जो प्रकृति और पुरुष का मिलन होने का मुख्य रीजन जो है ना, वो अविद्या है। अविद्या रूपी तम के कारण ही प्रकृति पुरुष सेम दिखाई देती है, जबकि अलग है दोनों। जब तक उस अविद्या के नाश द्वारा यह प्रकृति से अलग होकर अपने असली स्वरूप में स्थित नहीं हो जाती, तब तक बुद्धि के साथ यह आत्मा देखती रहेगी। बोले ना चित्त, व्यास भाष में क्या शब्द आया था, अभी लिखे आप लोग, लिख लिया करो जो चीजें बताया करो। पुरुष प्रतिबिंबित, बुद्धि प्रतिबिंबित, एक शब्द आया था, बुद्धि से प्रतिबिंबित है पुरुष। ठीक है, कहाँ गया, इतनी मोटी किताब है, इसको बार बार ये चीजें देखने में नहीं आती। हाँ, प्रत्यानुपश्चात है सर। प्रत्यानुपश्य, हाँ, एक शब्द में आप इसको समझ लो, प्रत्यानुपश्य है, मतलब जो पुरुष है आपका, ये प्रत्यय के अनुसार देखता है, इसलिए प्रत्यानुपश्य। प्रत्यय क्या है, आपकी बुद्धि, बुद्धि के साथ देखता हुआ बुद्धि को ही चेतन बना देता है। ठीक है, बुद्धि की वृत्तियों को देखता रहता है, जब तक उनको देखता है तभी तक इसकी दृष्टा संज्ञा है। किसकी, पुरुष की जो है ना, दृष्टा स्वरूप जो इसमें समझाया हुआ है, मतलब बुद्धि और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। बुद्धि जैसा दिखाती है और आत्मा वैसी देखती रहती है, मतलब आत्मा का कार्य है केवल देखना, लेकिन इस अविद्या के कारण दोनों एक से दिखाई देने लगते हैं। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में हम देख रहे हैं, हमको लगता है यही सत्य है, यही सब कुछ है, ये हमारी बुद्धि दिखा रही है हमारी आत्मा को, लगता है हमारा शरीर ही सत्य है, ये जगत ही है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, सारा कुछ हमारी बुद्धि में है। तब तक है जब तक दृश्य का संबंध है। दृश्य का संबंध ना रहने के बाद दृष्टा क्या होता है, मतलब जब तक ये प्रकृति है और पुरुष का मिलन जब तक हुआ है, जब तक प्रकृति और पुरुष का मिलन अविद्या क्लेश के कारण जब तक है, तब तक तो है जो अभी हम जी रहे हैं। लेकिन जब हमको मुक्ति मिल जाएगी, तब पूछ रहे हैं कि दृष्टा का क्या होगा, मतलब उस पुरुष का क्या है, मतलब किसका है वो पुरुष। फिर जब ये चेतन मात्र है, कह रहे हैं ना, फिर तो यह केवल चेतन मात्र है, शुद्ध है, निर्विकार ही है, फिर दृष्टा किसका है, कहाँ जाता है दृष्टा। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं दृश्य और दृष्टा के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब दृश्य के स्वरूप की सार्थकता बताते हैं। आपको तो पता है दृष्टा निर्विकार है, समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। दृष्टा और दृश्य का भेद आपने कर लिया, फिर दृष्टा क्या है, फिर किसका है वो। दृष्टा किसी का नहीं है, वो शुद्ध है, चेतन मात्र है, निर्विकार है दृष्टा। अब दृश्य को एक बार और डिफाइन किया, एक बार और दृश्य को बताया, तदर्थ है दृश्य से आत्मा। कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या। सर दृष्टा ही देखने वाला है जिसे दृश्य का ज्ञान होता है। यदि हाँ। दृष्टा नहीं है परंतु केवल दृश्य है तो ज्ञान नहीं होगा। नहीं होगा, ये ऐसा हाँ सत्यानंद जी की बिल्कुल सही बुक है, में लिखा हुआ है। जो आप बोल रहे हैं ना, वही मैं आपको इन शब्दों में समझा रहा हूं, प्रकृति और पुरुष के शब्दों में। दृष्टा और दृश्य हमेशा से अलग हैं। दृष्टा हाँ। आपका, मैंने बताया जी सर। स्ट्रीट लाइट की तरह है वो। दृश्य जो है ये प्रकृति जगत है, दृश्य जगत है। जब तक ये दृश्य जगत नहीं होगा तो फिर दृष्टा तो शुद्ध है, निर्विकार है, वो क्या देखेगा। ठीक है, इसी को समझा रहा है। तदर्थ है दृश्य आत्मा। अब यहाँ पे दृश्य का स्वरूप एक बार और आपको समझाया जा रहा है। उक्त दृश्य का स्वरूप उस दृष्टा के लिए ही है। ठीक है, दृश्य मतलब ये प्रकृति जगत, ये आपकी आत्मा के लिए है, मतलब भोग कराना, अपवर्ग कराना जो था ना उसमें मैंने समझाया आपको, तो उसी को समझा रहे हैं फिर से। ये जो दृश्य का स्वरूप है, दृष्टा को अपने दर्शन द्वारा भोग प्रदान कराने के लिए और दृष्टा के निज स्वरूप का दर्शन करा के अपवर्ग कराने के लिए, किसका, प्रकृति का। प्रकृति को ही यहाँ पे दृश्य समझाया हुआ है, उस दृश्य के स्वरूप को समझाया है। ये प्रकृति ये भोग कराती है, अपवर्ग कराती है, फिर से वही चीज समझाया आपको
कि दृश्य का प्रयोजन क्या है। ठीक है, इसको बताया कि 18वें सूत्र में दृश्य के लक्षणों का वर्णन करते समय भी यही बात कही गई थी। आप जब पढ़ोगे तो आपसे खुद से ही आपकी व्याख्या आने लगेगी सब चीजों की। अब पुरुष को अपवर करा दिया, प्रकृति का कोई कार्य शेष नहीं है, तब इस प्रकृति का क्या होता है? फिर इस प्रकृति का क्या होगा? तब तो प्रकृति भी समाप्त हो जाएगी, ऐसा लगता है ना। इस पर कहते हैं मतलब प्रकृति का भी अभाव हो जाना हो चाहिए। तब प्रकृति और पुरुष जब अलग हो गए तो प्रकृति का क्या होता होगा? पुरुष तो अपने निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हो गया, प्रकृति का क्या हुआ? फिर तो वो भी समाप्त हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बोला कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। इसमें कहा जो प्रकृति होती है वो दृष्टा को उसका स्वरूप दिखाकर उसके लिए तो नष्ट हो जाती है जो जो दृष्टा है, लेकिन अन्य के लिए तदन्य मतलब अन्य, तदन्य में एक शब्द है अन्य, अन्य के लिए वैसी ही बनी रहती है। उसी को यहाँ शब्दों में कहा है कृतार्थम प्रति, जिसका भोग और अपवर्ग रूप कार्य है वो पूर्ण कर दिया उस प्रकृति ने। प्रति मतलब उस पुरुष के लिए, नष्टम अप्यनष्टम और फिर नाश को प्राप्त हुई, मतलब उस दृष्टा के लिए तो नाश को प्राप्त हो चुकी है वो प्रकृति। तदन नष्टम अप्यनष्टम मतलब उस दृष्टा के लिए तो नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी नष्ट नहीं होती। किनके लिए? अन्य व्यक्तियों के लिए। साधारण मतलब जो अन्य दूसरे व्यक्ति हैं जिनका अन्य दृष्टा जो है उनके लिए वैसी की वैसी बनी रहती। व्यक्ति से मतलब आत्मा से है। ठीक है, आया समझ? कितना सरल सा है ये। प्रकृति जो है आपको मोक्ष देगी, मोक्ष देने के बाद ऐसा नहीं कि प्रकृति समाप्त, वो दूसरे दृष्टा के लिए, आपसे तात्पर्य आपकी आत्मा से है, आपकी आत्मा को मोक्ष दे दी, दूसरी की आत्मा के लिए वैसे ही बनी रहेगी। एक शब्द में बस इतना है। ठीक है, अब ये आपने जान लिया 22 नंबर। आगे के सूत्र अब इसी में बता रहे हैं। अब संयोग के स्वरूप का वर्णन करते हैं। प्रकृति जान लिया, पुरुष जान लिया, प्रकृति का स्वरूप जान लिया, प्रकृति क्या करती है प्रयोजन जान लिया, फिर क्या करना है? प्रकृति भी जान ली, पुरुष भी जान लिया, करना क्या इनका? होता क्या है इनसे? अब इसमें देखो, स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति ये दो चीजें हैं यहाँ पे। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति मतलब ये जो है ये दोनों स्वशक्ति और स्वामी शक्ति संज्ञक स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है वह संयोग है। मतलब दृष्टा और दृश्य का स्वस्वामी भाव जो बन जाता है वही संयोग है। ठीक है, एक शब्द में बताया यहाँ पे, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का कारण क्या है? संयोग। इन दोनों का मिल जाना, दोनों मिल जा रही हैं। स्वशक्ति अर्थात दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि जो भोग रूप है संप्रज्ञात समाधि द्वारा, और स्वामी शक्ति अपवर्ग द्वारा प्राप्त की जाती है। स्वशक्ति किसके द्वारा? एक तरह से यहाँ बोला है जो संप्रज्ञात समाधि है वो भोग का कार्य कराती है, और असंप्रज्ञात समाधि जो है वो अपवर्ग का कार्य कराती है। ठीक है, तभी जब तक ये भोगकृत स्वस्वामी भाव भोग और भाव जब तक संबंध समाप्त नहीं होगा तब तक इस संयोग ही इसका कारण है, प्रकृति और पुरुष का। ठीक है, मतलब स्वशक्ति और स्वामी शक्ति अलग है दोनों, आपने दोनों को मिला दिया, यही संयोग है जो हमेशा से भिन्न है। हम पहले भी समझ के आ रहे हैं इसको। ठीक है, अब इसका कारण यहीं पे दर्शा दिया है कि जो प्रकृति और पुरुष दोनों ही स्वशक्ति और स्वामी शक्ति दोनों अलग अलग थे, इनके संयोग का कारण क्या है? अविद्या। पहले ही चर्चा कर ली है इन सब विषय पे, लॉजिक है सब में ना। अविद्या के कारण ही ये एक दिखाई देते हैं, और अविद्या के अंदर भी एक चीज है, वो क्या है? अविद्या के विद्या। भीतर भी विद्या। अविद्या तो है प्रकृति पुरुष के संयोग का कारण, फिर एक चीज और है सूक्ष्म रूप से जो अविद्या के साथ चलती है। क्या है वो? इसलिए तो पढ़ा था ये अविद्या को। आपने कभी सोचा नहीं कि जो ये अविद्या है उसको इतना क्यों ज्यादा बताया गया? अविद्या इसलिए बताई गई क्योंकि अविद्या के कारण ही तो संस्कार बन रहे हैं। जब तक संस्कार रहेंगे वापिस से जन्म मरण का चक्रण बनता रहेगा, वही सर्कल।
वही सर्कल चलता रहेगा। उसी को खत्म करने के लिए, उसी को समाप्त करने के लिए ही अविद्या को आपको समझाया है, ताकि आप इस अविद्या को समझ लो। इस अविद्या से ही संस्कार बन रहे हैं। अविद्या ही मूल है, सती मूल जो बोलते हैं, सती मूल है तद्विपा को, यही मूल है। इसको समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। कुछ भी चीज यहाँ ऐसा नहीं कि ऐसे बस धर दिया है, रख दिया है सूत्र को। यहाँ पे ये पढ़ रहे हो, जैसे 2 दूनी 4 होता है, तो पहले 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, पहले ये बताया जाता है, उसके बाद 2 into 2 बताया जाता है आपको। वैसे ही यहाँ पे चीजें हैं, पहले अविद्या बता दी, आगे चल के प्रकृति पुरुष समझाया, कारण क्या थी अविद्या समझा दी, ताकि बाद में चल के आप ये ना पूछें कि अविद्या क्या होती, उनका कारण ही अविद्या को समझाया है। ठीक है। अविद्या क्या है, अनात्म में आत्म को देखना, जो आपकी नहीं है उसको आप अपना समझ लेते हो। अनित्य सूची दुख अनात्म, जो आपकी जो सूत्र समझाया गया है वही अविद्या है। ठीक है। अब देखिए, आपने सब जान लिया, दुख जान लिया, क्यों हो रहा है ये जान लिया, तो इसका कोई उपाय, उपाय आ नहीं रहा है, हे हो गया, हेतु हो गया, तो हान नहीं जानना है। हे क्या है, आने वाले दुख। अब हान तो जान लो, हे क्या था बताइए, हे क्या है, हेयम दुःखम अनागतम। हेयम दुःखम अनागतम, मतलब हे जो है आने वाले दुख को हे बोला है। हेतु क्या है, दृष्टिर्दृश्ययो संयोगो हेय हेतु। हे हेतु। इसमें एक चीज और अपने से जोड़ के बोला करो, दृष्टा और दृश्य का का कारण। संयोग हेतु है। ठीक है, दृष्टा और दृश्य का संयोग हेतु है, लेकिन और सूक्ष्म रूप से सोचेंगे तो अविद्या के कारण दृष्टा और दृश्य का संयोग ही हेतु है। बोला ना तस्य हेतु विद्या, दिख रहा है, ये जो तस्य हेतु विद्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो गूढ़ रूप से यदि आप समझोगे तो इसका मतलब ये है। अब हान, हान क्या है, हान का वर्णन है यहाँ पे कैवल्य। ठीक है, हान क्या है, कैवल्य। कैवल्य की परिभाषा 25 नंबर सूत्र में आपको बताई, तद्भावात संयोगा भावो हानम तदृश्य कैवल्यम। तद्भावात मतलब, तद मतलब क्यों, तद मतलब किसके बारे में बोला, उस अविद्या के कारण ही तो प्रकृति और पुरुष का मिलन हो रहा था ना, तो इसलिए बोला तद्भावात। जब उस अविद्या का अभाव हो जाता है, अभाव से, किसके अभाव से, अविद्या के अभाव से, जब उसके संयोग का अभाव हो जाता है, किसके, अविद्या के, तब हान अर्थात पुनर्जन्म आदि भावी दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है। एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। कैवल्य जो है वो परमानेंट है, विवेक ख्याति क्या है, टेम्परेरी है। समझ रहे हो ना। हान और हानोपाय में कोई पूछे अंतर क्या है, तो हान जो है वो परमानेंट इलाज है, फिर कुछ होना ही नहीं है तुमको कोई बीमारियां। पर हानोपाय क्या है, उसका टेम्परेरी इलाज, और वो विवेक ख्याति है। हान जो है पुनर्जन्म आदि भावी जो दुख आते जा रहे हैं, जन्म होते जा रहा है, जन्म मरण का चक्रण हो रहा है, इस सारा को सारा इससे समाप्त होता है कैवल्य से। मतलब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है कैवल्य के द्वारा, फिर परमात्मा स्वरूप से भी मिल जाता है कैवल्य द्वारा। ठीक है, ये कैवल्य है। पर एक हानोपाय भी तो है, हान तो आपने जान लिया कैवल्य, तो हान का भी तो कोई उपाय होगा ना। हान का उपाय है विवेक ख्याति। विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय, निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान हान का उपाय है। निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान क्या है, हान का उपाय। अब विवेक ज्ञान के बारे में चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, कहानी बहुत सिंपल चल रही है, कहानी की तरह पढ़ो, वरना पढ़ते पढ़ते फिर भूल जाओगे। फिर कल इंपॉर्टेंट है, विवेक ख्याति देखेंगे, विवेक ख्याति के कुछ उपाय, उपाय बोल रहा हूँ, विवेक ख्याति के कुछ स्पेसिफिकेशन समझ लो। विवेक ख्याति के कुछ गुण हैं, 2 गुण, कार्य विमुक्ति और चित्त विमुक्ति, मतलब 2 भेद हैं, और 2 भेद के अंदर 7 प्रकार हैं। उसी को तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा बोला है। कल चर्चा करेंगे इस, ठीक है। कहानी की तरह पढ़ो, बहुत इजी है, समझ में आया। दृष्टा दृश्य संयोग क्या होता है,
सारांश क्या समझ में आया इसका? समझ में आया या फिर सब ऊपर से गया? बताइए। सर आज कुछ ज्यादा फास्ट हो रहा था। आज कुछ ज्यादा फास्ट हो रहा है। ये सर बहुत कुछ कुछ चीजें ऊपर से जा रही थी, कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में नहीं आया थोड़ा सा बताइए। फास्ट हो गया, समझना थोड़ा सा सर मुश्किल ही है। इसे एक और बार खुद से समझना होगा, फिर आपको भी सुनना होगा, मतलब कुछ कल भी ही ऐसा समझ के विषय आना है होगा। कि थोड़ा सा चिंतन करना पड़ता है, जो आप बोलते हैं वर्ड्स को, उसको खुद हमें करना पड़ता है, रिलेट करना पड़ता है। फिर तो वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, नेक्स्ट सूत्र में हम आ जा रहे थे तो उतना रिलेट नहीं कर पा रहे थे। एक ही सूत्र में फंसे रहोगे तो फंस जाओगे ना। देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रकृति पुरुष जो मैंने समझाया है ना, वही है सब कुछ। वो जो पहला चार्ट जो हम लोगों ने पहले संप्रज्ञात समाधि जो प्राप्त की है ना, सब वही है। उसमें बस इंक्लूड कर दिया है प्रकृति और पुरुष को और अविद्या को। सारा कहानी पहले जैसा चल रहा है, ठीक है। जो आप पढ़ते हो ना पहले समाधि, समाधि पढ़ी थी ना पहले। समाधि क्या है, समाधि क्या करना है, समाधि सेकंड पाद में साधन पाद है। अब साधन पाद में आपको यह क्रिया योग बताया है और फिर क्या बताया है, अष्टांग योग। तो इसमें समझा रहे हैं कि अष्टांग योग की आवश्यकता क्यों है। इसमें मुख्य जो है अविद्या बेस है। लास्ट में जब कैवल्य पाद पढ़ोगे ना तो भी अविद्या साथ नहीं छोड़ेगी, अविद्या तब भी आएगी वासना के रूप में। इसमें अपनी कहानी में काम करो, दृष्टा और दृश्य को बना लो। दृष्टा और दृश्य में एक कहानी जोड़ लो अविद्या की, फिर एक कहानी जोड़ लो हान की और हानोपाय की। तो हान क्या है आपका, कैवल्य है, और हानोपाय जो है आपका विवेक ख्याति। चतुर्विद मतलब बेसिक बेसिक जो चीज है ना उसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। इसमें खोगे तो खो जाओगे। सर पुरुष ज्ञाता है और प्रकृति ज्ञान का माध्यम है। जब पुरुष को ज्ञान हो जाता है तब प्रकृति का कार्य वहां तक सीमित नहीं रहता, वो दूसरे के लिए तैयार हो जाती है। पुरुष का काम वहीं समाप्त हो जाता है कि मुझे कैवल्य मिल गया। लेकिन कुछ और भी चीजें रहती है जो आगे आगे इस द्वितीय सोपान में आएगी। इसका ये अर्थ है, जैसे एक सवार है उस और घोड़ा है प्रगति। सवार को उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है घोड़े के द्वारा। हाँ, फिर घोड़े का कार्य वहां तक सीमित नहीं रहता, वो आगे किसी दूसरे के लिए सवारी बनता है। ये इसका अर्थ ये समझे मैं, प्रकृति पुरुष का संयोग। प्रकृति और पुरुष को एक तरह से और समझाया है, सांख्य दर्शन में बोला है। हाँ सर, सांख्य दर्शन। हाँ सांख्य कारिका में दृश्य रूप जड़ प्रकृति को अंधे की तुलना दी है, अंधा। और दृष्टा रूप निष्क्रिय पुरुष को लंगड़े की तुलना दी है। इस प्रकार इनके संयोग से ही सब कुछ चलेगा। लंगड़े और अंधे का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कोई भी लंगड़ा जो है वो बिना आंख के नहीं चल पाएगा, और अंधा जो है बिना पैर के नहीं चल पाएगा। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। तो प्रकृति और पुरुष अंधे और लंगड़े की कहानी है, समझ रहे हो। एग्जाम के लिए पढ़ना है कि मोक्ष के लिए पढ़ना है, ये बताओ। सर ऑफ कोर्स एग्जाम के लिए पढ़ना है, लेकिन योग दर्शन ना समझना है, तो वो सर समझने के लिए पढ़ना। समझने के लिए पढ़ना, देखो समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना मैंने बता दिया है, आप वही है उसका। आप एक बार वापस से पढ़ना। बुक तो आपने ऑर्डर कर ली ना प्रियंका जी? हाँ सर वो किया है मैंने, हाँ ऑर्डर किया है। और मैं आपको कह रहा हूं, यदि मैं एक सूत्र ही उठा लो, केवल एक सूत्र, कृतार्थम प्रति नष्टमप्य नष्टम तदनु साधारणतः, मैं उसमें पूरे 1 घंटे का लेक्चर ले सकता हूं, केवल उस एक सूत्र में। आपका सिलेबस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को साथ में रख के चलना है। आपसे जब आपका इंटरव्यूअर पूछे प्रकृति और पुरुष का मिलन सारा कुछ, तो आपको कहानी क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा है, ऐसा है और ऐसा। बुक का कौन से पेपर दिखाई ना? हाँ जी,
बुक का जो आपने जो बुक के बारे में बताया शायद मैंने मिस कर दी। एक बार बुक का फ्रंट पेज दिखाएंगे, कौन सा बुक आप फॉलो कर रहे ये पातंजल योग प्रदीप, हैं? इसको समझने के लिए देखो मैंने आपको साफ साफ कहा था, योग दर्शन समझने के लिए स्थूल वृत्ति का होना बिल्कुल आवश्यक नहीं। एकाग्रता से सूक्ष्म बुद्धि से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। सर ऑथर कौन है उस बुक के? ओमानंद तीर्थ है, स्वामी ओमानंद तीर्थ। ये बुक सब नहीं पढ़ पाते, याद रखना इस बात को। पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको बुद्धि आपकी एक्टिव होनी चाहिए एक एक पॉइंट समझने के लिए, ठीक है। इसमें क्वालिटी है इस बुक की कि इसमें सारे दर्शन जो इम्पोर्टेंट है, इसमें गीता को भी लिया है। अब यदि मैं आपको बोलूं प्रकृति का वर्णन किसमें आया था? प्रकृति का वर्णन किसमें आया था? इसमें प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम में। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम 15 हाँ, अब देखो इसमें क्या है, 16 रहेगा। हाँ, इसमें प्रकृति और पुरुष को समझाने के बाद गीता में क्या बताया प्रकृति को, फिर शंकाएं हैं, फिर समाधान है। जैसे शंका हमारे बीच में आती है ना मन में कि यार ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, इतनी सारी शंका समाधान इसमें ऑलरेडी दी हुई है। आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़ना है ना तो पूरा आपके 6 महीना पढ़ने इसमें लग जाएगा। सर एग्जाम के प्रेशर में ये नहीं पढ़ा जाता सर, आध्यात्मिक जो लेवल है ना सर वो एग्जाम के प्रेशर में नहीं होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप जो समझा रहे हैं ना सर वो एग्जैक्ट है, बट अगर डीप पढ़ना है तो फिर हमको बहुत लेंदी हो जाएगा। बिल्कुल, मैं इतना कुछ पढ़ने के बाद जो उसका सार बनता है ना, जैसे तो एक दिन में मैंने 10 सूत्र का कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है। 10 सूत्र कम से कम इतने पेज होते हैं, इतने पेज मतलब कितने गिनूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इतने पेज पढ़ने के बाद जो उसका सार बन के आता है, मैं आपको सार देता हूँ उसका। मतलब इतना पढ़ने के बाद जो कॉन्सेप्ट बना, इतना दिख रहा है ये, इतना पढ़ने के बाद जब पूरा कॉन्सेप्ट बनता है उसका सार फिर मैं आपको देता हूँ। आप चाहो तो इसको पढ़ो खुद से, योग दर्शन महसूस करने की चीज है। जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो समझा दिया हूँ, और जो नॉर्मल एक व्यक्ति है उसके लिए भी है। वैसे पढ़ो एक बार, नहीं समझ में आएगा तो वापस समझा दूंगा, वापस से लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। ओके सर। आप लोग अब